हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ लक्षिता उत्तराखंड से। तो फिलहाल आज का दिन शुरू हो चुका है। आयरन में भी थोड़ी भद्दी चुड़ैल जैसी दिख रही है, जो कि मैं अभी नहीं उठी। मैं थोड़ी देर पहले उठी, काम किया थोड़ा, और अब मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आई थॉट कि शायद इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे ब्लॉग और थोड़ा इंगेजिंग हो। तो अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले अभी हमारे घर में नींबू उगे थे, तो बहुत सारे नींबू आए थे, मैंने देख लिया। ठीक है, कमरा साफ़ करते करते मैं देख रही हूँ, मेरे को भैंस क्या नींबू 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 से सीधे दिमाग में स्ट्राइक हुआ विटामिन सी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिटॉक्स वाटर बनाऊँ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और बनाते हैं डिटॉक्स वाटर। तो दोस्तों, अब सारा सामान आ चुका है और एक एक करके बताती हूँ क्या क्या है। तो ये है बेसिकली पुदीना, जो मैं अभी फ्रिज से चुरा के लाई हूँ। ये नींबू और ये खीरा, जो मैं अभी फिर से फ्रिज से चुरा के लाई हूँ, और ये तो अभी पेड़ से चुराया है। और ये है मेरा एस्थेटिक सा जार, जिसमें हम बनाएंगे डिटॉक्स वाटर, क्योंकि आपको भी दिखना चाहिए कि वो दिख कैसे रहा है। तो बेसिकली लोग के पास होते हैं कांच के ग्लास या जार्स, पर नहीं भाई, मैं यूज़ करूँगी तो मैं गाली खाऊंगी। तो इसलिए मैंने ढूंढ लिया एक डब्बा जो वनीला का था। तो फिलहाल मैं इसमें बनाऊंगी, और हमें चाहिए खूब सारा पानी। तो मैं ठंडा पानी लेके आ गई हूँ। तो हम सबसे पहले पानी को भर लेंगे। गाइस, पानी भर लिया है। अब पानी भरने के बाद कुछ नहीं करना तुमको, अब तुम्हें नींबू काटना है, नजर ना लग जाए इसलिए। तो दोस्तों, एस्थेटिक्स की तरह इसको डाल दें क्या? धोया नहीं सके, अच्छा धोया। तो दोस्तों, हम इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे, काट लेते हैं, बहुत थोड़ा करके काटते हैं, क्योंकि बाद में डिज़ाइन के लिए डालना पड़ेगा। तो मैंने ये काट लिया है अच्छा खासा, और इसको काट के हम इससे रस निकालेंगे। वैसे इससे भी निकाल सकते हैं ना, रुको, इससे निकालेंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ आ नींबू, नज़र ना लग जाए। तो दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करेंगे। दोस्तों रुको, दोस्तों एक सेकंड निकल पैसा खट्टा लग गया। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने इतना सा निकाल चुकी हूँ, और इसको थोड़ी सी निकालती हूँ। मे भी आसान हो, पहले सारे दाने अलग कर देने, फिर बाद में खाते रहेंगे। तो हम तो रिस्क नहीं ले, ये और कठिन है, इसी को यूज़ करेंगे। तेरी नादानी है उसे मैं भी करना। दोस्तों ऐसे ना लेकिन मेरे ऊपर एक खट्टा सा मुंह लगा है, दोनों मुझे लग रहा है, मैं इसमें करता हूँ। खट्टा लग गया, कोई नहीं दोस्तों, हम फिर भी करेंगे। तो अब फाइनली हम लोग काट चुके हैं, और इसमें पूरा नींबू डल चुका है। तो अब बारी आ गई हमारे खीरे की। देखो, इतना बड़ा खीरा तो नहीं काटूंगी, क्योंकि इतने से काम के लिए इतना बड़ा खीरा खाया तो काटा तो मैं गाली खा सकती हूँ। तो उसके बीच का अच्छा अच्छा पार्ट लेके हम इसको पहले काट देंगे इन स्मॉल स्मॉल पीसेस, क्योंकि उससे एस्थेटिक्स। खट्टा लग रहा है ये तो, कड़वा, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, डाल देते हैं सूंघ के। दोस्तों, ऐसे डिटॉक्स वाटर बनता है, ठीक है? आप भी अपने घर में बनाना, ठीक है? ये बीमारी मुझे कभी कभी लग जाती है, कभी कभी क्या, पहली दूसरी तीसरी बार लग रही है, वो भी मैं नई नई चीज़ें देख के। मुझे लगता है कि मैं शायद ये सारी चीज़ें यूज़ करूँ तो मैं सुंदर लगूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा मुझे बाद में मेरी स्किन बता देती है। तो दोस्तों, सब कुछ मिक्स 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 मिक्स। खीरे तो नीचे तक जा नहीं रहे, अब थोड़ा सा और काट लेते हैं, क्योंकि उन खीरों में तो जान नहीं है। तो दोस्तों, एक पीस और काटने के बाद फाइनली मेरा इतना तो डिटॉक्स हो गया है। तो अब ये करने के बाद अब बच्चा हमारे पास पुदीना जो मैं फ्रिज से छुपा के लाई, जो मम्मी ने रखा हुआ था। तो दिस इज पुदीना। तो इसके हम कुछ पीसेस को डाल देते हैं, ठीक है? दोस्तों, पुदीना पुदीना कर देते हैं हर जगह। तेरी नादानी उसे मैं भी चढ़ना चाहूँ। तो दोस्तों, ये भी हमने डाल दिया है। और आखिर के एस्थेटिक्स, ये नींबू कटे हुए डन। सब कुछ ऊपर से तैयार रहा है, कुछ नीचे ही नहीं जा रहा। नींबू जा रहा है, नींबू जा रहा है, एक नींबू गया, 3 4। तो दोस्तों, फाइनली हमारा बन चुका है। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, दिस इज़ माय फाइनल रिजल्ट, जो हमारा डिटॉक्स वाटर बनके तैयार हो चुका है। अब देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल मैं अभी अपना डिटॉक्स वाटर नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको मिक्सिंग में अभी थोड़ा वक्त चाहिए, पर थोड़ा सा पी लेते हैं। खट्टा हो रहा है, खट्टा एकदम निहायती लग रहा है, ज़्यादा नींबू डाल दिया। पर दोस्तों कोई नहीं, दिस इज़ माई डिटॉक्स वाटर। शायद इससे मेरी त्वचा थोड़ी अच्छी लगे, जो अभी बिना मुँह धोए कुछ ऐसी दिख रही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब मैं मुँह धोती हूँ मैं ज़्यादा चुड़ैल लगती हूँ, मतलब ऐसे थोड़ी कम लगती हूँ, और मुंह धोने के बाद थोड़ी ज़्यादा लगती हूँ। फिर मुझे लगता है कि मुझे मुंह नहीं धोना चाहिए, फिर मुझे 3 दिन बाद ऐसा लगता है मैं बहुत गलीच हो गई हूँ, शायद मुझे धो ही लेना चाहिए। तो मैं डेली मुंह धोती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें अपना मुंह धोना चाहिए, इससे तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी होती है। और मैं जितनी बार मुंह धोऊँ मैं चुड़ैल लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लड़का कौन से आ गया, अब क्या ही बताऊँ, वो मैं ही हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल हम इसको वेट पे डालते हैं और अपना चलते काम धंधा करते हैं, क्योंकि अभी बहुत काम रह चुका है, क्योंकि इस वीडियो के चक्कर में मैंने आधे काम को ऐसे उड़ा दिया है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
A few moments later. तो दोस्तों अब मैंने फाइनली नहा लिया है और अब मैं फाइनली ट्राई करूँगी अपनी ये डिटॉक्स ड्रिंक, क्योंकि मैंने बहुत देर तक छोड़ी थी तो अब ये पूरी मिक्स हो गई है। तो चलो ट्राई करते हैं। दोस्तों अच्छी है, दोस्तों अच्छी है, मुंह पे नहीं जाने का। अच्छी हेल्थ के लिए होगा तो थोड़ा सा गंदा पीना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिंट की स्वाद आ रहा है, क्योंकि बहुत देर तक रखा है। बहुत पहले एक छोटी सी सिप ली थी तब बहुत ज़्यादा लेमन लेमन हो गया था, बट अब मैं जब पी रही हूँ तो अब लेमन की मात्रा थोड़ी कम है, बट मिंट का टेस्ट आ रहा है। तो स्टिल बेटर देन फर्स्ट, मतलब पहले तो बहुत गंदा हो रहा था पर अब इट इज़ बेटर। सो आई थिंक तुम्हें पीना चाहिए। मैं तो पी रही हूँ, देखो अच्छी हूँ मैं। दोस्तों ज़्यादा नहीं पी पाओगे, बस थोड़ी पी पाओगे, बट चलो देखते हैं। मैं इसको पूरा ट्राई करूँगी 7 दिन तक, ठीक है, और देखते हैं कि इसके बाद मेरे जीवन में, मेरे शक्ल में कोई असर या कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। बट आई होप सो कि कुछ परिवर्तन हो, पर वो अच्छे वे में हो, बुरे वे में ना हो। पचड़ा 4-5 पिंपल और अलग से हो गए, बट आई डोंट वांट दैट कि पिंपल हो गए। तो चलो देखते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं ये पूरा ख़त्म करती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, अगर मेरा मन हुआ तो चलो जल्दी मैं ख़त्म करती हूँ इसे और फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम एक और स्किट लेके आ गए हैं, जहाँ मैं हूँ इरिटेटिंग बच्ची और ये है मेरी पड़ोसी जो मुझे हैंडल करने वाली है, क्योंकि मेरी माताश्री मुझे इसके घर छोड़ के गई हैं फॉर अ रीज़न कि वो मार्केट गई हैं, इसलिए ये मुझे हैंडल करेगी। तो चलो देखते हैं मुझे हैंडल कर पाती है कि नहीं। ला 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 ला। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? क्या हुआ? मैं नहीं बात करती बुरे लोगों से, मुझसे बात मत करो प्लीज़, मम्मी मना करती है, ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। हाँ, तो आप स्ट्रेंजर के घर पे क्यों आए? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा इन चुड़ैल सी दीदी के घर में रह लेना, क्योंकि मेरी मम्मी अभी बाहर का शॉपिंग करने गई है। अच्छा, और ये आपने ये क्यों तोड़ा? क्योंकि मेरा मन है, मेरी मम्मी ने कहा था कुछ भी तोड़ो दूसरे के घर में, पर अपने घर में कुछ तोड़ना तो वो गलत होता है। अच्छा, आपको किसी ने एटिकेट्स नहीं सिखाए? नहीं सिखाए। आपको डिसिप्लिन का मतलब नहीं पता? नहीं पता, यूकेजी के बच्चे को नहीं पता होता। आप यूकेजी में हो? नहीं एलकेजी में, पर नेक्स्ट ईयर मैं यूकेजी में चले जाऊंगी। अच्छा, और आपकी ये जो ज़बान है ये फर्स्ट सेकंड नहीं सॉरी ये मेरी बचपन से ही है, मेरी मम्मी बोलती है जब सब पैदा होते हैं उनकी टंग होती है, आपकी नहीं थी क्या? वहाँ जाके बैठ जाओ, बोला ना मैंने आपको, जाओ बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। मेरी बात सुनो, बैठ जाओ वरना मेरा घर है, घर से नहीं। वहाँ जाके बैठ जाओ, बोला ना, वहाँ जाके बैठो। समझ नहीं आ रहा, एक बार में मैंने बोला वहाँ जाके बैठो। अभी 2 सेकंड पहले तक तो सामान चला रहे थे। ओवर एक्टिंग मत करो बेटा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। टिल देन बाय बाय।